नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आज देखेंगे हम डेली करंट अफेयर। आज तारीख है 21 फरवरी 2023। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष राजन अंबा बने जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के MD। जैगुआर लैंड रोवर्स इंडिया ने टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग राजन अंबा को कंपनी का MD नियुक्त किया है। राजन JLR इंडिया में अपना पद 1 मार्च से संभालेंगे। अंबा ने रोहित सूरी की जगह ली है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में संन्यास की घोषणा की थी। अंबा का योगदान ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और टाटा मोटर्स के खुदरा नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण रहा है। वह अक्टूबर 2020 के व्यावसायिक टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्रीनगर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में शामिल। दिग्गज यक्षगान पार्श्व गायक और पटकथा लेखक B नारायण भागवत का कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मूदबिद्री के पास अपने आवास पर निधन हो गया। उन्हें सिंगिंग के एक अनोखे अंदाज में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से फैंस ने इसे बलिपा स्टाइल का नाम दिया है। आवाज़ के धनी भागवत ने 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग लिपियां लिखी हैं। वह 100 से अधिक यक्षगान एपिसोड में पारंगत थे, जिन्हें उन्होंने दिल से रचा था। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक यक्षगान के क्षेत्र में सेवा की थी। नेक्स्ट देखते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद BCCI के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने दिया इस्तीफा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें 7 जनवरी 2023 को दूसरी बार भारतीय टीम की चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके लगभग 1 महीने बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। T20 विश्व कप 2022 में टीम इंडिया के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली BCCI ने चयन समिति को बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है। भिन्न भिन्न देशों के साथ भारत द्वारा किए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जापान के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अभ्यास धर्म गार्जियन वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक है। नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 17 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17-18 फरवरी को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व है। इस समिट के माध्यम से प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने की मांग करने वाले विचारशील नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझा मंच पर लाया गया। रोल्स रॉयस मरीन का नौसैनिक प्रोपल्सर के लिए कल्याणी स्ट्रैटेजिक सर्विस से करार। रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका ने नौसेना के लिए समुद्री प्रोपल्सर बनाने के लिए पुणे स्थित भारत फोर्ज की अनुषंगी इकाई KKSL के साथ शुरुआती करार किया है। रोल्स रॉयस ने कहा है कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सर्विस लिमिटेड
KSSL के साथ हुए इस करार में डिज़ाइन और विकास, लाइसेंसीकृत विनिर्माण, बिक्री पूर्व और बिक्री में सहयोग, स्थापन, संचालन, परीक्षण और सर्विस व सहयोग भी शामिल हो सकते हैं। इंटेल ने पेशेवर क्रिएटर्स के लिए नया Xeon वर्कस्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया। चिप निर्माता इंटेल ने नए Xeon W3400 और Xeon W2400 डेस्कटॉप वर्कस्टेशन प्रोसेसर सफायर रैपिड, कोड नेम सफायर रैपिड्स लॉन्च किए हैं, जो मीडिया और मनोरंजन के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन प्रदान करने के लिए पेशेवर रचनाकारों के लिए बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग और डेटा विज्ञान पेशेवर नए वर्कस्टेशन प्रोसेसर अब उद्योग भागीदारों से प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक मार्च में सिस्टम उपलब्धता शुरू हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। अब पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन होगा आसान। केंद्र सरकार इन दिनों पासपोर्ट बनवाने में लगने वाले समय को कम करने में जुटी हुई है। पासपोर्ट बनवाते समय पुलिस वेरिफिकेशन करते समय काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2023-24 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए की महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है? तो राजस्थान ने, ठीक है, आंसर है हमारा राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के मुद्रास्फीति राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का मकसद जनता को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? तो गुजरात, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 फरवरी 2023 को गांधीनगर के खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना और वर्षा जल के अधिकतम उपयोगकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर ने, ठीक है, आंसर है हमारा कतर। नवंबर 2022 में फीफा विश्व कप से ठीक पहले भारत से जाने वाली कुछ खेपों में विब्रियो कोलेरा का कथित रूप से पता चलने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि चिल्ड सी फूड के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो आंसर है हमारा भारत को, ठीक है, भारत। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने फरवरी 2023 में भारतीय सेना को स्वर्म ड्रोन डिलीवर किया है। यह स्वर्म ड्रोन परिचालित करने https:/missionupsc.in वाली सेना को दुनिया की पहली सशस्त्र सेना बनाता है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आंसर है हमारा बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में किस टीम ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आंसर है हमारा सौराष्ट्र ने 19 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। सौराष्ट्र ने पहली बार 2019-20 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को, ठीक है, कर्नाटक बैंक। डिजिधन अवार्ड्स 2022 के तहत कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर किस बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो आंसर है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक।
इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। इसकी विशेषता डिजिटल मुद्रांकन और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पूरी तरह से पेपरलेस मोड है। चलिए टुडे वन लाइनर देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो 19 फरवरी को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई गई है। दिल्ली को पीछे छोड़कर कौन सा शहर विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है? तो मुंबई बन गया। ठीक है, मुंबई सबसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुंबई। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो जापान, भारत और जापान के बीच। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को किस भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का। ठीक है, थल सेना। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला 17 फरवरी 2023 को किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ? तो मुक्तसर में। ठीक, मुक्तसर। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो रमेश बैस ने ली है, रमेश बैस। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? तो कतर ने हटाया। ठीक, वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई शहर में। ठीक है, मुंबई शहर। UNDP के जलवायु अभियान के 2 एंथम पुरस्कार जीते अभियान का नाम क्या है? तो डोंट यूज एक्सटिंक्शन, डोंट यूज एक्सटिंक्शंस। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।